आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अठ सुहुमा इं पेहा ए जाइम जानित्तु संजय दया हिगारी भूएसु आस चिट्ठ स एहिवा। जीने की कला का एक महत्वपूर्ण सूत्र है दया, अनुकंपा। मन में प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना, दया रखना। और दया का एक महत्वपूर्ण आयाम है परस्य पीड़ा न कायब्बा। परस्य पीड़ा न कायब्बा, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपनी दुर्भावना से, असंयम से दूसरों को तकलीफ देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। आदमी के चित्त में अनुकंपा का भाव होता है तो फिर वह दूसरों को जानबूझकर कष्ट देने का प्रयास, वो भी बिना मतलब, नहीं करता या बचने का प्रयास करने वाला हो सकता है। तो दयाधिकारी, आदमी के मन में अधिकारी बनने की भावना आ सकती है। मैं अमुक संस्था का अधिकारी बन जाऊं, मैं गांव का अधिकारी बन जाऊं, मैं प्रांत का प्रमुख बन जाऊं, देश का प्रमुख अधिकारी बन जाऊं। हो सकता है किसी का भाग्य आदि का योग हो, बड़े पद पर कोई आ जाए, देश का अधिकारी मुखिया बन जाए। परंतु और कोई अधिकारी बने न बने, दयाधिकारी, हम दया के अधिकारी बन जाएं। दया हमारे पास रहे। जो चीज हमारे पास होती है हम उसके अधिकारी हो सकते हैं। तो दया का भाव हमारे भीतर में रहे और हम दया के अधिकारी बन जाएं। अहिंसा अनुकंपा के लिए त्याग और संयम की चेतना भी आवश्यक है। जिसमें त्याग की भावना होती है, संयम होता है, वह आदमी अनुकंपा दया का पालक अच्छी तरह रह सकता है। त्याग में सुख होता है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। त्याग बड़ा सुख होता है। त्याग धर्म है। आचार्य भिक्षु जिनके संदर्भ में भी कि त्याग धर्म है, भोग अधर्म है, व्रत धर्म है, अव्रत अधर्म है। राग है असंयम के प्रति या असंयम के प्रति राग है, वो धर्म नहीं है। किसी को तारना, जीना मरना एक बात है, तरना और तारना यह धर्म का काम होता है। तरना तारना है तो दया की नाव पर बैठो। दया कोड़ी कल्याण जननी, दुख दुरियारी विज्ञ नठवनी, संसार जल ही तरणी, एकाची होई जीव दया। ये जीव दया यह कल्याण करने वाली होती है। तो प्राणियों की हिंसा मैं न करूं, मैं किसी को मारने वाला न बनूं, मैं हिंसक न बनूं, यह भाव रहे। और दया अपनी आत्मा के प्रति कि मेरी आत्मा को पापों से बचा करके रखूं, तो ये दया है। फिर संयम है, त्याग है। तो जीने की कला तो बढ़िया हो सकती है। त्याग भी, संयम भी एक जीने की कला का सूत्र बन सकता है। आदमी खाता कितना है, खाने में संयम है या नहीं, बोलने का संयम है या नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल और संयम है या नहीं। तो संयम है तो जीने की कला आ गई।
परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। तो अणुव्रत एक जीने की कला है, और अणुव्रत में अहिंसा की बात भी है, संयम की बात भी है, नैतिकता की बात भी है। तो अनुकंपा दया भी जीने की कला का सूत्र है। या संयम, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम भी एक जीने की कला का सूत्र है। बोलने में असंयम करेंगे तो कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है, इंद्रियों का ज्यादा असंयम करेंगे तो वहां भी कठिनाई हो सकती है। अब एक शासक भी है, मान लो राजा भी है, तो शासक में भी इंद्रियों का संयम होता है, तो शासक शासन का काम भी अच्छा कर सकता है। तो ये जीने की कला से भी बड़ी बात है मोक्ष पाने की कला। तो अहिंसा, संयम, तप, ये ऐसे तत्व हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। अब साधु के पास और क्या है? साधु के पास मान लो पैसा तो है नहीं, न करोड़पति क्या, वो तो 1 रुपया पति भी नहीं है साधु। तो साधु के पास है क्या? ये कुछ भी नहीं है, बस ये सब बहुत कुछ है साधु के पास। अकिंचन हो जाना, कुछ भी नहीं है, सब त्याग दिया, वो बड़ी बात होती है। संत के पास कई लोग आ गए, रो रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे। तो संत को पता था क्या बात है। वो लोग बोलने लगे, बाबा जी बड़े बेहाल हो गए हैं, हम शरणार्थी बन गए हैं, हमारा मकान चला गया, संपत्ति चली गई, वो हो गया, वो हो गया, बड़े दुखी हैं, संपत्ति चली गई, मकान चला गया, रुपया पैसा नहीं रहा, यह हाल हो गया हमारा। तो संत ने एक तरीका अपनाया, उनको एक मनोबल प्रदान करने का या सांत्वना देने का। तो वो बोल रहे थे, बाबा जी मकान चला गया, संपत्ति चलेगी, वो चला गया, हमारा ये हाल हो गया। तो संत ने कहा, ओहो, मेरे पास भी मकान नहीं है, मेरे पास भी रुपया पैसा नहीं है। लोगों ने देखा ये तो हम जैसे ये हैं, हमने सोचा बाबा जी कुछ हमें करेंगे देंगे, तो खुद ही हमारे जैसे ही है, खुद करेंगे, मेरे पास भी मकान नहीं है करें। तो संत ने आगे का देखो, आपके पास मकान नहीं रहा तो मेरे पास भी मेरा अपना कोई मकान नहीं है। आपकी संपत्ति चली गई, मेरे पास भी कोई संपत्ति रुपया पैसा कुछ नहीं है, फिर भी आप तो रो रहे हो, मैं शांति में बैठा हूं। इतना अंतर है। आप तो रो रहे हो, संपत्ति चली गई, वो चला गया, मकान चला गया, मैं तो कितना प्रसन्न शांति में हूं। लोग अब आपसे, बाबा जी ये क्या बात, आपके पास भी संपत्ति नहीं, मकान नहीं, आप तो बड़े शांति में बैठे हैं, ये क्या बात है? संत ने कहा, बस ये अंतर यह है, आपका तो छूट गया, मकान चला गया, संपत्ति चली गई, मैंने सैलक से छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया, यह फर्क है, मैंने खुद ने छोड़ दिया, आपका छूट गया, इतना अंतर है। तो साधु के पास और क्या है? आचार्य भिक्षु के पास और तो क्या था? क्या उनके पास बढ़िया बढ़िया उनके मालिकाना में मकान थे क्या? पादु कला आज हम आए हैं, परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु की चतुर्मास भूमिका क्षेत्र, या उनके और उनकी प्रवास की भूमिका क्षेत्र भी हो सकता है। यह पादु कला तो तेरा पंथ से एक जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और जो बताया गया कि यहाँ उपाश्रय था, अब तो नया रूप मान लो, पर कभी यहाँ इस जगह जो भी हो, आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1837 का चतुर्मास किया, बताया गया। तो आचार्य भिक्षु का यह मनोविहलन और चतुर्मास का क्षेत्र है, यहाँ आज आना हुआ है। और तो आचार्य भिक्षु के पास कोई हाथी घोड़ा पालकी वो कहाँ थे? ऐसे संत पुरुष, तो उनके पास कहाँ करोड़ रुपये थे? करोड़ तो दूर की बात है, 5 रुपये भी कहाँ।
त्यागी संत पुरुष के सामने बड़े बड़े लोग प्रणत हो जाए, तो इसका मतलब साधु के पास जो है वो गृहस्थों के पास नहीं है। एक वो साधियां बैठी थी, मैंने एक छोटी सी बात सुनाई, साधियां समझिया जो भी। एक बाबा था, तो बाबा के पास एक लड़का आया, बोला बाबा बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा गरीब हूँ, कृपा कर दो बाबा, कुछ दे दो, बड़ा दुखी हूँ, आपका भिखारी हूं मैं, तो दे दो कुछ। तो बाबा को दया का भाव भी था, लड़का दुखी भी लग रहा था। तो बाबा ने कहा, रे ऐसा करो, इस हमारे आश्रम के बाहर एक सूखी नदी है, सूखी नदी है, मैंने थोड़ी देर पहले एक हीरा, कीमती हीरा वहां फेंका था, तुम वहां जाओ, वो वहीं पड़ा होगा, उठा लो, ले जाओ। लड़का गया, वो सूखी नदी थी, देखा चमकता हुआ हीरा, उठा लिया, वो बहुत कीमती लग रहा है, अपने घर की ओर चलने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसके दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो गया कि इतना कीमती हीरा है, तो बाबा ने इसको फेंका क्यों? क्या बाबा जानता नहीं इसका मूल्य? फेंका क्यों? इसका मतलब है बाबा के पास इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज है, तब इसको फेंका है। तो वो ज्यादा कीमती है, इससे भी कीमती वो चीज मुझे मांगनी चाहिए। वापिस आया, बोला बाबा बाबा, क्यों बेटा, तुम्हारा काम तो हो गया ना, वो हीरा मिल गया? हाँ बाबा मिल गया, ये रहा हीरा मिल गया, तो हो गया काम, जाओ घर जाओ काम करो। तो बाबा घर कैसे जाऊं, एक सवाल पैदा हो गया। बोलो क्या सवाल है? कि बाबा मेरा प्रश्न है, इतना कीमती हीरा आपने इसको फेंका क्यों? आपने फेंका है तो जरूर कोई इससे भी बढ़िया हीरा, बढ़िया चीज आपके पास है, इससे भी कीमती हीरा आपके पास है, आप मुझे वो हीरा दे दो, वो हीरा मुझको दे दो, इससे भी ज्यादा कीमती। तो बाबा बोला, बेटा इससे ज्यादा कीमती हीरा है, वो मेरा सन्यास है, वो मेरी साधना है, वो उससे भी ज्यादा कीमती है, वो तुम लो तो देख लो। तो पापा मुझे वही चाहिए, मैं भी इस हीरे को फेंकूंगा। वो लड़का गया, उसने भी हीरे को फेंक दिया। बाबा मुझे तो सन्यास दे दो आप, वो चाहिए। तो यह सन्यास और साधुत्व है, साधुपना है। दुनिया की, अमेरिका ले लो और कोई देश, सबसे बढ़िया से बढ़िया कोई हीरा हो, हमारे श्रावक लोग बैठे हैं, कोई हीरो आदि के कोई व्यापारी कहीं कोई हो तो उनके पास बढ़िया से बढ़िया हीरा हो, कीमती से कीमती, वो हमारे सामने रख दो, मैं कहूंगा साधुपने के सामने वो नाकुछ चीज है। वो साधुपना जो रत्न है, संयम जो रत्न है, आपके बढ़िया से बढ़िया हीरे, आप अरबपति होंगे, करोड़पति होंगे, बड़े व्यापारी होंगे, जवाहरात आदि बेचने वाले होंगे, आपकी वो संपत्ति साधुपने के सामने बहुत ही बोनी है, ओछी है, छोटी है। तो संयम ऐसी संपत्ति है। तो आचार्य भिक्षु के पास कोई, वो आप लोगों के पास जो कीमती हीरे हो, वो हीरे तो उनके पास कहां से, कैसे? तो उनके पास जो त्याग संयम का था हीरा, वो आपके पास होना मुश्किल है। तो ये अहिंसा, दया और साथ में संयम और त्याग, तपस्या, ये चीजें जीवन में आ जाएं तो जीने की कला के बड़े अच्छे सूत्र हैं। ठीक है, साधु जितना संयम आप मान लो, नहीं भी कर सके, साधु जितनी दया अहिंसा मान ले, नहीं भी पाल सके, साधु जैसी तपस्या मान लो, नहीं भी कर सके, परंतु एक सीमा तक आप भी कर सकते हैं। गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, प्रेक्षा ध्यान का क्रम आज भी, अभी भी वर्तमान में भी वैसे चालू है। तो प्रेक्षा ध्यान भी न प्रियता और न अप्रियता, समता भव, राग द्वेष की समता में रहो। तो समता आ जाती है तो अहिंसा भी आ जाती है, संयम भी आ सकता है। तो ये अहिंसा, संयम और तप,
ये जीवन जीने की महत्वपूर्ण एक कला के सूत्र हैं। और फिर आदमी चलता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है, बैठता कैसे है, सोता कैसे है, खड़ा कैसे रहता है, इन चीजों पर भी ध्यान दे ले। जयम सरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सहे, जयम भुंजन तो भासतो। सब चलने में भी संयम, खड़ा रहने में भी संयम, बैठने में भी संयम। बैठते कैसे हैं? एक तो यूं बैठ गए, एक थोड़ा गर्दन को सीधा, यूं मेरुदंड सीधा ऐसे बैठे मान लो, शांति से स्थिरता से बैठे हैं। तो बैठना भी कलापूर्ण हो सकता है। सोना है, कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेट गए, शरीर शिथिल, कायोत्सर्ग की मुद्रा, श्वास लंबा, चित्त की एकाग्रता, इस कायोत्सर्ग की मुद्रा में सोए तो सोने की भी कला हो सकती है। भुंजे भुंजे संयम से खाना, खाने में भी संयम रखना। एक तो फटाफट खा लिया, एक शांति, अनासक्ति, बढ़िया चीज लगी खूब खा ली, ये कला नहीं, बढ़िया चीज है। अपना खाने का संयम तो रखना चाहिए। बाकी तो आदमी है, कभी मन हो जाए ज्यादा भी खा लेता है, पर खाने का भी संयम, बोलने का भी संयम, कितना बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, तो वाणी का भी संयम है, तो जीने की कला हो गई। हमारे आत्मा के लिए तो ये बातें है ही। व्यवहार में भी देखें कि आदमी बोलता कैसे है, आदमी का व्यवहार कैसा है, आदमी खड़ा कैसे रहता है, तो ये आदमी के तौर तरीके हैं। खाता कैसे है, बस ये तौर तरीके अच्छे हैं तो जीने की कला हो जाती है। तो जीवन तो हर प्राणी जीता है, कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं, परंतु कलापूर्ण जीवन जीना, संयम युक्त जीवन जीना, का जियो और जीने दो, एक सामान्य बात है, जियो और जीने दो, पर कलापूर्ण जीवन जियो, संयम जीवन जियो। जीने दो, किसी के जीने में व्यवधान मत डालो, किसी को मारो मत, दूसरों को भी जितना हो सके संयम से जीने की प्रेरणा दो, जागो और जगाओ। तो यह कलापूर्ण जीवन है। तो आदमी कलापूर्ण संयम, अहिंसा, तप का जितना संभव हो सके ऐसा जीवन जीने का प्रयास करे तो एक जीवन अच्छा हो सकता है। यह जीवन भी अच्छा, और आगे इस जीवन के बाद भी लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो भी अच्छा रह सके, शांतिमय रह सके, अच्छा समाधिमय रह सके। तो ये आज पादुका में आना हुआ है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जी पधारे थे, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारे थे, आज हम फिर आए हैं। तो पादुकला से संबद्ध हमारे श्रावक लोग भी हैं, यहाँ की जनता भी है, सभी में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति जैसी बातें रहें, यह काम्य है।